हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिएटिव इंग्लिश क्लासेस। तो आज मेरा दूसरा क्लास है जिसमें हम पढ़ाने वाले हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर के बारे में। कल मेरा पहला क्लास था जिसमें हमने सिलेबस का डिस्कशन किया था, जिसमें हमने बताया था कि हम क्या आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं, जिसमें हमने ग्रामर पोर्शन के बारे में भी समझाया था और लिटरेचर पोर्शन के बारे में भी समझाया था कि क्या क्या हम आगे आप लोगों को पढ़ाएंगे अपने क्रिएटिव स्टाइल में। तो आज चलिए शुरू करते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर से। आज बात करेंगे, आज मेरा पहला क्लास मान के चलिए पढ़ाने के क्रम में। मैं आप लोगों को आज बेसिकली अच्छे से सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है डिटेल्स में पढ़ाने वाला हूँ। पहला टॉपिक हमने रखा है, उसका नाम है सेंटेंस स्ट्रक्चर। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर को शुरू करने से पहले हम हायरार्की यानी अनुक्रम के बारे में जानेंगे। ठीक है, सेंटेंस स्ट्रक्चर को शुरू करने से पहले हायरार्की देखेंगे, अनुक्रम देखेंगे। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई से सबसे पहले शुरू करेंगे। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई साउंड होता है। क्या होता है? साउंड होता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई बोलते हैं साउंड को। तो वहां से वन बाय वन हायरार्की देखेंगे कैसे चल रहा है। फिर हम पहुंचेंगे कहाँ पे? सेंटेंस पे पहुंचेंगे। इसीलिए सेंटेंस स्ट्रक्चर शुरू करने से पहले इसको हायरार्की को जानना बहुत जरूरी है। बिना ये जाने जो है हम प्रॉपर इस चैप्टर को, इस कॉन्सेप्ट को बढ़िया से नहीं समझ सकते हैं। तो सबसे पहले भाषा की सबसे छोटी इकाई साउंड होता है। साउंड टोटल कितने साउंड हुए हैं? टोटल 44 साउंड है। टोटल 44 साउंड्स होते हैं। अब 44 साउंड्स कौन कौन से होते हैं वो तो हमको डिटेल्स में फिर पढ़ने पड़ेंगे, उसका फिर पूरा अलग से क्लास चाहिए। उसके बारे में बाद में फिर कभी आप लोगों को बताऊंगा, कभी वीडियो लाऊंगा। तो अभी बात करेंगे 44 साउंड, जिसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। वोवेल, कॉन्सोनेंट सभी जानते हैं। वोवेल और कॉन्सोनेंट होते हैं। तो वोवेल कितने हुए, कॉन्सोनेंट कितने हुए? कॉन्सोनेंट होंगे 24 कॉन्सोनेंट एंड वोवेल्स होंगे इसमें 20 वोवेल्स। ठीक है, साउंड 44 साउंड्स, 24 कॉन्सोनेंट्स एंड 20 वोवेल्स। ये आईपीए के द्वारा जारी होता है। आईपीए के द्वारा इस पे बेस्ड होता है। इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट है ना, उसके द्वारा आईपीए के द्वारा निर्धारित किया जाता है, किया गया है। साउंड के बाद हायरार्की में नेक्स्ट आता है आपको, साउंड को हिंदी में बोलते हैं, पहले ये समझेंगे। साउंड को हिंदी में बोलेंगे ध्वनि। क्या बोलेंगे? ध्वनि बोलेंगे। साउंड के बाद फिर आता है लेटर्स। साउंड के बाद लेटर्स। लेटर्स को बोलेंगे अक्षर। अक्षर। तो कितने लेटर्स होते हैं? 26 लेटर्स होते हैं, है ना। 26 लेटर्स, जिसमें से 21 कॉन्सोनेंट्स एंड 5 वोवेल्स। लेटर्स के बाद फिर वर्ड्स। वर्ड्स को हिंदी में बोलेंगे शब्द। अब देखिए, लेटर्स जो 26 होते हैं, ये लेटर्स 26, ये होता है 1 अल्फाबेट। ए से लेके जेड तक 1 अल्फाबेट, यानी एक वर्णमाला होता है। एक वर्णमाला में कितने अक्षर? 26 अक्षर, 26 अक्षर एक वर्णमाला में। तो इसको बोलेंगे 1 अल्फाबेट, 26 लेटर्स। उसके बाद लेटर्स को मिलाएंगे हम तो क्या बनता है? शब्द बनता है, वर्ड्स बनता है। हायरार्की देख समझते हुए चलना है। हायरार्की सबसे पहला क्या था? साउंड। उसके बाद लेटर्स, है ना। लेटर्स को जोड़ेंगे, लेटर्स मिलाएंगे तो बनेगा वर्ड्स, है ना। और वर्ड्स के बाद आपको बहुत सारे 2-4 वर्ड्स मिलाएंगे तो बनेगा वर्ड्स के बाद फ्रेज। फ्रेज, फ्रेज को बोलेंगे वाक्यांश, यानी वाक्य का अंश, वाक्यांश।
फ्रेज के बाद क्लाउज, जिसको बोलेंगे उपवाक्य। क्लाउज के बाद फिर सेंटेंस, एंड फिर बहुत सारे सेंटेंस को मिलाएंगे तो बनता है टेक्स्ट या पैसेज। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं बहुत सारे सेंटेंस फिर मिलाएंगे तो बनेगा टेक्स्ट या पैसेज। अब फिर वन बाय वन डिस्कस करते हैं इसको। वर्ड्स हो गया शब्द, लेटर्स के समूह को, लेटर्स के ग्रुप को वर्ड्स बोलते हैं। फिर वर्ड्स, दो चार वर्ड्स मिलाएंगे तो बनेगा फ्रेज बनेगा, जिसका मीनिंग ऑलवेज इनकम्प्लीट होगा। ऑलवेज इनकम्प्लीट मीनिंग, ऑलवेज इनकम्प्लीट मीनिंग। इसमें सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होते हैं, सब्जेक्ट और वर्ब फ्रेज में नहीं होते हैं। कैसे नहीं होते हैं और ऑलवेज इनकम्प्लीट मीनिंग कैसे होता है वो हम आप लोगों को अभी समझाते हैं। तो ऑलवेज इनकम्प्लीट मीनिंग कैसे होता है, जैसे हम बोलेंगे कि सीता मार्केट गई थी, तो कहाँ गई थी, मार्केट गई थी। तो अगर हम बोल रहे हैं सिर्फ मार्केट गई थी, पता चल रहा है कुछ भी, कौन गई थी, क्या गई थी, नहीं पता चल रहा है ना, बस मार्केट गई थी, इनकम्प्लीट होगा, है ना। मतलब वाक्य का एक अंश निकालेंगे, सीता मार्केट गई थी ये पूरा वाक्य हुआ। लेकिन अगर सिर्फ बोलेंगे मार्केट गई थी तो बस ये हो गया वाक्य का अंश, यानी इनकम्प्लीट होगा यहाँ पे, है ना। वो जैसे कुछ और बोलेंगे मैं बाजार में हूँ, नहीं वो मार्केट वाला बाजार वाला हो गया। कुछ और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैं मूवी देखने गया हूँ, तो मैं मूवी देखने गया हूँ ये हुआ कंप्लीट। लेकिन सिर्फ अगर उसमें से एक अंश बोल रहे हैं तो क्या बोलेंगे, कहाँ गया हूँ, मूवी देखने गया हूँ। सिर्फ मूवी देखने गया हूँ अगर बोल रहे हैं तो वो इनकम्प्लीट मीनिंग निकल रहा, पता नहीं चल रहा मूवी देखने गया हूँ, कौन गया हूँ, क्यों गया हूँ, कुछ पता नहीं चल रहा है। तो यानी वहां पे वो हो जाएगा, फ्रेज हो जाएगा। उसके बाद बात करेंगे क्लाउज। तो क्लाउज ये भी क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। फ्रेज देखिए वाक्यांश जो है, अब जैसे साउंड के बाद लेटर्स के ग्रुप को वर्ड्स के ग्रुप को फ्रेज बोलेंगे। फिर ग्रुप ऑफ वर्ड्स, फिर वर्ड्स के ग्रुप को फिर क्लाउज भी बोलेंगे, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। लेकिन क्लाउज में क्या होगा, मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड्स को भी क्लाउज बोलेंगे, लेकिन क्लाउज में क्या होगा, एक बार कंप्लीट मीनिंग होगा और एक बार मीनिंग कंप्लीट नहीं होगा। मतलब कंप्लीट मीनिंग इसका हो भी सकता है, कंप्लीट मीनिंग नहीं भी हो सकता है। इसमें ऑलवेज सब्जेक्ट और वर्ब होगा, हमेशा इसमें सब्जेक्ट और वर्ब होगा, ठीक है। मतलब कंप्लीट मीनिंग उसका होगा भी, हो भी सकता है, और मीनिंग नहीं भी हो सकता है। जैसे इसके बारे में बाद में पढ़ेंगे। क्लाउज का जो है पूरा चैप्टर ही पढ़ना है, अलग से पूरा टॉपिक ही पढ़ना है, तो वहां पे कवर अप होगा क्लाउज का पूरा कंप्लीट। उसके बाद सेंटेंस का भी अलग से पढ़ना है, जो टॉपिक का नाम ही है, ऊपर में चैप्टर का नाम सेंटेंस स्ट्रक्चर। तो सेंटेंस के बारे में भी पूरा पढ़ेंगे, लेकिन अभी शॉर्ट में इतना जान लेंगे कि फिर ग्रुप ऑफ वर्ड्स को मिलाएंगे, बहुत सारे ग्रुप ऑफ वर्ड्स लाएंगे तो ये बनेगा एक सेंटेंस बनेगा, है ना, सेंटेंस बनेगा। उसके बाद फिर बहुत सारे सेंटेंस को मिलाएंगे तो बनेगा पैसेज, गद्यांश जिसको हिंदी में बोलते हैं, टेक्स्ट या पैसेज। बहुत सारे सेंटेंस को मिला के फिर टेक्स्ट या पैसेज बनता है, ठीक है। तो यही हमारा हायरार्की था। सेंटेंस स्ट्रक्चर को पढ़ने से पहले ये हायरार्की को समझना जरूरी है, तब हम समझ रहे हैं कि सेंटेंस फिर कैसे, मतलब वन बाय वन कैसे स्टेट में आया है, फिर कहाँ से, फिर कैसे हम सेंटेंस को समझ सकते हैं बेहतरीन तरीका से। एक बार और समझाते हैं हायरार्की क्या था। भाषा की सबसे छोटी इकाई साउंड, 44 साउंड्स, 24 कॉन्सोनेंट्स, 20 वोवेल्स। उसके बाद लेटर्स, फिर लेटर्स कितने, 26, 21 कॉन्सोनेंट्स, 5 वोवेल्स, जिसके पूरी समूह को बोलेंगे 1 अल्फाबेट, एक वर्णमाला। उसके बाद लेटर्स के समूह को, ग्रुप ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड वर्ड्स, एंड ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड फ्रेज।
है ना, वाक्यांश। उसके बाद फ्रेज में ध्यान रखेंगे कि इसका मीनिंग ऑलवेज इनकम्प्लीट होगा, सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होगा। सब्जेक्ट वर्ब मतलब जहां जहां सब्जेक्ट वहां वहां वर्ब होगा ही, दोनों पति पत्नी दोनों साथ ही रहेंगे, है ना। तो सब्जेक्ट और वर्ब इसमें नहीं होगा। फिर आते हैं क्लाउज में। क्लाउज का मीनिंग इनकम्प्लीट हो भी सकता है और मतलब कंप्लीट हो भी सकता है, कंप्लीट नहीं भी हो सकता है। तो यानी मीनिंग एक बार कंप्लीट होगा, एक बार इनकम्प्लीट होगा। इसमें सब्जेक्ट और वर्ब होगा। सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब हमेशा रहेंगे, मीनिंग हमेशा कंप्लीट होगा। इसका हमेशा कंप्लीट मीनिंग होगा। सेंटेंस को हिंदी में बोलेंगे वाक्य। क्या बोलेंगे? वाक्य बोलेंगे हिंदी में। फिर बहुत सारे वाक्य को मिलाएंगे, बहुत सारे सेंटेंस, तो टेक्स्ट बनेगा, पैसेज बनेगा, गद्यांश बनेगा। तो ये हमारा हायरार्की हो गया। फिर इसमें एक एग्जांपल समझेंगे। एक एग्जांपल से समझेंगे हम लोग। अब ये देखिए, राम हैज अ रिंग विच इज एक्सपेंसिव। तो ये पूरा क्या कहलाता है? ये पूरा कहलाएगा सेंटेंस। ये पूरा हमारा हो गया सेंटेंस। राम हैज अ रिंग विच इज एक्सपेंसिव। राम के पास एक रिंग है जो कि क्या है? जो कि महंगा है, विच इज एक्सपेंसिव। तो यहाँ पे सेंटेंस ये पूरा राम से लेके एक्सपेंसिव तक, इस पूरा को कहेंगे सेंटेंस, जिसका मीनिंग हमेशा कंप्लीट होगा। सेंटेंस का मीनिंग हमेशा कंप्लीट होता है। ये देखिए कंप्लीट मीनिंग है इसका, राम हैज अ रिंग व्हिच इज एक्सपेंसिव। फिर सेंटेंस में ये सब्जेक्ट और वर्ब हमेशा रहता है। सब्जेक्ट और वर्ब इसमें मौजूद है ही, है ना, है ही क्या, होगा ही, क्योंकि सेंटेंस बिना सब्जेक्ट वर्ब का होता ही नहीं है। अगर बिना सब्जेक्ट वर्ब जिसमें नहीं है तो वह फ्रेज कहलाता है, जिसका मीनिंग हमेशा इनकम्प्लीट होता है, कोई मीनिंग नहीं होता उसका। तो इसमें अगर हम बात करें किसका कंप्लीट मीनिंग, अगर इसको दो पार्ट में तोड़े तो इसका निकल रहा है कंप्लीट मीनिंग राम हैज अ रिंग। अगर इसको दो पार्ट अलग अलग देखते हैं, इसका कंप्लीट मीनिंग एंड विच इज एक्सपेंसिव, इसका निकल रहा है इनकम्प्लीट मीनिंग। अगर सिर्फ बात करें विच इज एक्सपेंसिव, तो क्या एक्सपेंसिव है? सिर्फ अगर विच इज एक्सपेंसिव का बात करें तो यहां से इनकम्प्लीट मीनिंग निकल रहा है। कंप्लीट मीनिंग एंड इनकम्प्लीट मीनिंग। तो किसमें पढ़े थे? मीनिंग कंप्लीट हो भी सकता है और मीनिंग कंप्लीट नहीं भी हो सकता है। यानी एक कंप्लीट मीनिंग देगा, दूसरा इनकम्प्लीट मीनिंग देगा। तो हमने पढ़ा था क्लाउज में, यानी ये भी एक क्लाउज हो गया, ये भी एक क्लाउज हो गया, जिसका कंप्लीट मीनिंग कैन हैव कंप्लीट मीनिंग, कैन नॉट हैव कंप्लीट मीनिंग, है ना। ये हो गया आपका कंप्लीट हायरार्की हो गया। इस तरीके से हम हायरार्की को समझ सकते हैं। तो फिर से एक बार वैसे अगर ओवरव्यू करें तो क्या हमने समझा? सबसे पहले भाषा की सबसे छोटी इकाई साउंड। साउंड 44, जिसमें से 24 क्या थे? कॉन्सोनेंट थे, 20 वोवेल थे, जो आईपीए के द्वारा निर्धारित होता है, इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट। उसके बाद साउंड्स के बाद क्या आता है? साउंड के बाद आता है लेटर्स। लेटर्स जिसको बोलते हैं अक्षर। कितने लेटर्स होते हैं? 26 लेटर्स होते हैं, जिसमें से 21 कॉन्सोनेंट होते हैं एंड 5 होते हैं वोवेल्स। वो 26 लेटर्स को बोलते हैं वन अल्फाबेट, एक वर्णमाला, है ना। 26 लेटर्स के समूह को बोलते हैं एक वन अल्फाबेट, एक वर्णमाला। उसके बाद लेटर्स के बाद फिर आते हैं वर्ड्स, शब्द, है ना। फिर वर्ड्स के समूह को, यानी लेटर्स के समूह को वर्ड्स बोल रहे हैं, फिर वर्ड्स के ग्रुप को बोल रहे हैं क्या? फ्रेज बोल रहे हैं। फ्रेज का मीनिंग ऑलवेज इनकम्प्लीट होगा, सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होगा। फिर वर्ड्स के ग्रुप को क्या बोलेंगे? दूसरा
फ्रेज के बाद फिर नीचे आता है क्या, फ्रेज के बाद फिर नीचे आता है क्लाउज, यानी वो भी है ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसका कैन हैव कंप्लीट मीनिंग और कैन नॉट हैव कंप्लीट मीनिंग। ठीक है, फ्रेज के बाद क्लाउज, कैन हैव कंप्लीट मीनिंग, कैन नॉट हैव कंप्लीट मीनिंग, ये भी एक ग्रुप ऑफ वर्ड है, वर्ड्स का एक ग्रुप है जिसका मीनिंग कंप्लीट हो भी सकता है और मीनिंग कंप्लीट नहीं भी हो सकता है। क्लाउज के बाद फिर नीचे आता है हायरार्की में, तो क्लाउज के नीचे फिर क्या आएगा, सेंटेंस आएगा। तो सेंटेंस यानी वाक्य, वाक्य का मीनिंग ऑलवेज कंप्लीट होगा, सब्जेक्ट और वर्ब हमेशा उसमें प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, और फिर वाक्यों की समूह को यानी वर्ड्स के यानी सेंटेंस के ग्रुप को क्या बोलेंगे, फिर सेंटेंस के ग्रुप को बोलेंगे टेक्स्ट या पैसेज, मतलब गद्यांश, है ना। वर्ड्स के ग्रुप को क्या क्या बोल रहे हैं, वर्ड्स के ग्रुप को बोल रहे हैं फ्रेज, क्लाउज। ठीक है, उसके बाद सेंटेंस, लेकिन सेंटेंस के ग्रुप को बोलेंगे टेक्स्ट या पैसेज। मतलब फ्रेज और क्लाउज बोल रहे हैं तो वर्ड्स का थोड़ा थोड़ा, मतलब 2-4 वर्ड्स बढ़ाए, फिर 2-4 वर्ड्स बढ़ाए, फ्रेज बना, फिर क्लाउज बना, है ना, फिर उसके और समूह को फिर नीचे जिसका मीनिंग कंप्लीट होगा हमेशा, फिर सेंटेंस, है ना, फिर सेंटेंस के पूरा ग्रुप को, बहुत सारे सेंटेंस को मिला के फिर बनता है टेक्स्ट या पैसेज। ठीक है, तो ये हमारा हायरार्की हो गया, हम समझ गए, ये एग्जांपल से भी हम समझ गए। बाकी नेक्स्ट हम जाएंगे सेंटेंस, बेसिकली अब हम पढ़ेंगे सेंटेंस स्ट्रक्चर में, जिसमें सेंटेंस को डिवाइड करेंगे, कितने पार्ट्स में सेंटेंस होंगे उसको डिवाइड करेंगे, तो हम आगे अभी पढ़ने वाले हैं। अच्छा, अगर यहाँ पे फ्रेज का एग्जांपल दिया जाए तो क्या लिखेंगे, जैसे राम इज प्लेइंग इन द गार्डन। यहाँ पे देखिए राम इज प्लेइंग इन द गार्डन, ये तो पूरा एक सेंटेंस हो गया जिसका मीनिंग पूरा कंप्लीट है। लेकिन अगर यहाँ पे सिर्फ इन द गार्डन का बात करेंगे, राम इज प्लेइंग इन द गार्डन, तो इन द गार्डन जिसका मीनिंग कंप्लीट नहीं है, जिसका कोई मीनिंग ही नहीं निकल रहा है, इसको बोलेंगे फ्रेज, यानी वाक्य का एक अंश, वाक्यांश। ठीक है, इसमें ना कोई सब्जेक्ट है ना ही कोई वर्ब है। ठीक है, अब आगे हम देखेंगे